35 लाख लोगों का ये एग्जाम है, यानी कि इस एग्जाम में 35 लाख स्टूडेंट्स मेरे भाई बहन अपियर हो रहे हैं। और सरकार ने इस एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया, यानी कि अब आपको नए पैटर्न के अनुसार ये एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एमटीएस, एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में। मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो भर्ती है उसके बारे में 35 लाख फॉर्म भरे गए हैं। एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। जिस किसी भाई ने कोई वीडियो देखा हो बहुत अच्छी बात है, जिसको मालूम बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगा कि इसमें बहुत सारी नई चीजें और आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मेरे भाई बहन इसमें अपियर हो रहे हैं और सीटें काफी कम है। फिर भी कहा जा रहा है कि 3 गुना सीटें इस बार ज्यादा है। तो ये देख लेते हैं कि सरकार ने ये जो पैटर्न चेंज किया है क्यों किया है और सरकार इससे किसको फायदा पहुंचाना चाह रही है। तो ये जरूर इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो देखते हैं एमटीएस एग्जाम 2023 का न्यू पैटर्न क्या है, उसकी नई एग्जाम स्कीम क्या रहने वाली है। तो हम यहाँ एसएससी एमटीएस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, आप एक बार यहाँ देख लीजिए, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि 15 भाषाओं में एग्जाम होगा। यहाँ साफ साफ लिख रखा है, आप यहाँ पूरा ये न्यूज को पढ़ सकते हैं। और दूसरा इसमें जो चेंज है वो ये है कि इसका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको हटा दिया गया है। कुल आपको पता है कि यहाँ 11,409 पदों पर भर्ती है ये, और आवेदन आपने भर दिया होगा, नहीं भरा तो भाई भर लेना। देखो स्पष्ट रूप से यहाँ आप इस न्यूज को देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज आपके सामने क्लियर है। एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और कुल 11,409 पदों के लिए भर्ती होगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है और डेस्क्रिप्टिव पार्ट को खत्म कर दिया गया है। तो मेन जो चीज है इसका वो ये पार्ट है, क्योंकि इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब पेपर 1 में 2 अलग अलग सेशन होंगे। तो एक तो हम बात करेंगे पेपर 1 की, और पेपर 1 में 2 अलग अलग सेक्शन होंगे जो आपके केवल क्वालिफाई होगा पेपर 1। तो पेपर 1 की ज्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि भाई ये क्वालिफाई है, ठीक है। तो ये आपको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा, यानी कि इसमें इतने नंबर तो लाने हैं कि आप पेपर 2 में बैठने लायक हो जाए। क्लियर? अच्छा, दूसरे के अंक फाइनल मेरिट में शामिल होंगे, और जो पेपर 2 है आपका उससे आपकी बनेगी क्या, मेरिट। तो इसलिए पेपर 2 पर आपको ज्यादा फोकस करना है। पेपर 1 पर जितना प्री में करते हैं उतना करो केवल क्वालिफाई के हिसाब से। चीज क्लियर होगी। पहले टीयर 2 एग्जाम में डेस्क्रिप्टिव पार्ट होता था, ये हमको सबको पता है। अब एमटीएस के लिए सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो एग्जाम का पैटर्न तो क्या हो गया, ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि पहले जब डेस्क्रिप्टिव होता था तो वो ऑनलाइन नहीं कर सकते थे, इसलिए ऑफलाइन एग्जाम होता था वो। अब ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि कुल मिला के अब आपका जो पेपर होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही आएगा आपका, यानी कि बहुविकल्पी, आपको 4 में से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। क्लियर? इसके अलावा हवलदार परीक्षा के लिए ऑनलाइन एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट अलग से होगा। तो एमटीएस में तो आपका फिजिकल नहीं है, हवलदार में आपका फिजिकल भी होगा। तो रिटन प्लस फिजिकल आपके हवलदार में हो गया, और जो आपका एमटीएस है उसमें आपका केवल रिटन ही होगा। क्लियर? ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। एमटीएस में पिछले साल बात करें पदों की, तो देखो यहाँ ये टेबल देख लो आप। 2020 में केवल 3,888 पद थे। अब बात करें 2022 की, तो यहाँ 10,880 पद हैं। तो करीब करीब 3 गुना पद यहाँ बढ़ चुके हैं। ये बात क्लियर आपको होनी चाहिए। कुल 15 लैंग्वेज में एग्जाम होता है, ये यहाँ पे ऊपर इसमें बता ही दिया गया था। तो आप जिस भी लैंग्वेज को चुनेंगे उसमें आप इसका एग्जाम भी दे सकते हैं। अब पेपर का पैटर्न एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ऑनलाइन एग्जाम होता था, और अब 15 में होगा, तो ये भाषाएं भी बढ़ा दी गई हैं। पहला सेक्शन देखें। पहला सेक्शन की बात करें तो पहला सेक्शन होगा आपका मैथ और रीजनिंग का। क्या होगा पहले में, मैथ और रीजनिंग, जिसमें 20-20 सवाल आएंगे और ये 120 अंकों के होंगे। तो कुल 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 40 सवाल हो गए और 120 अंक हो गए। तो एक सवाल हो गया आपके 3 अंकों का। ये पेपर आपका क्वालिफाई होगा, लेकिन इसका मतलब मैथ और रीजनिंग में आपको जोरदार पकड़ रखनी पड़ेगी, तभी आप इस पार्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये केवल क्वालिफाई है। सेशन 2 की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगा आपका जीके। सेशन 2 में क्या आएगा आपका, जीके, यानी कि पेपर 2 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें पेपर 2 में आपका आएगा जीके, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। दूसरा आएगा इसमें इंग्लिश। इसके आपके 25-25 सवाल हैं। कितने सवाल, 25-25 सवाल है। तो 50 सवाल तो आपके ये हो गए।
और एक सवाल है आपका 3 का, तो कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन आपके आएंगे। 150 अंकों का होगा, 50 सवाल होंगे। क्लियर हो गई? अब गलत जवाब देंगे इसमें तो आपकी नेगेटिव ही होगा इसमें, ठीक है। तो पेपर 2 में नेगेटिव होगा, 150 का होगा आपका। फाइनल जो मेरिट है आपकी, फाइनल मेरिट भाई इसी सेशन से बनेगी, यानी कि पेपर 2 से। तो पेपर 2 पर आपको फोकस करना है, यानी कि जीएस पे, और दूसरा आपको फोकस किस पे करना है? इंग्लिश पर। तो जीएस के लिए आप कोई भी अच्छी से बुक कर सकते हैं, मैंने अच्छी बुक्स का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लियर हुआ? तो 18 जनवरी 17 फरवरी तक, तो इसकी लास्ट डेट क्या है? 17 फरवरी है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो भाई आवेदन भर लेना। तो पेपर का पूरी तरीके से पैटर्न अब आपके सामने है। कुल मिला के अब बात करें कितने भाई इसमें बैठे हैं, तो इसमें 35 लाख के आसपास आवेदन इस बार भी भरे जाएंगे। अब ये क्यों किया गया, ये वीडियो में हमने शुरू में बताया था। तो डेस्क्रिप्टिव पार्ट क्यों हटाया गया? तो एसएससी एग्जाम एक्सपर्ट की यहाँ कुशाल चौधरी के हिसाब से बताया। ये एक्चुअल में न्यूज है, दैनिक भास्कर का बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने इस न्यूज को प्रकाशित किया और इससे काफी क्लियर भी हो रहा है। बाकी बहुत से चैनल्स पर और भी चीज चल रही है, तो वो भी अच्छी बात है, आप उसको देख लेना। तो इसमें एक तो क्या होगा कि जब आपका ऑप्शनल एग्जाम होगा तो आपका केवल ये ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, और इसमें 5 से 6 महीने का तेजी आएगी, यानी कि इसमें जो पार्ट ऑफ सिलेक्शन है उसका जो टाइम है वो घटेगा। एक तो सबसे बड़ी चीज ये होगी। तो पहला तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन का टाइम घटेगा, है ना, सिलेक्शन टाइम घटेगा। अच्छा, दूसरी बात, इसमें सभी सेशन से एसएससी में ऑनलाइन एग्जाम के सभी सेशन के मार्क्स से फाइनल मेरिट तैयार करनी चाहिए, इसे सभी उम्मीदवारों को समान मौका मिलेगा। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्ट 1 है केवल क्वालिफाई है, पार्ट 2 से मेरिट बनेगी। ये चाह रहे हैं कि दोनों से ही मेरिट बने। तो फिलहाल तो ये इनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरी राय भी यही है कि ये एग्जाम आपका छटनी करेगा और ये एग्जाम आपको सिलेक्शन देगा। तो इस हिसाब से ये यहाँ ओके पैटर्न है, इस पैटर्न में कोई भी गलती नहीं है। तो कुल मिला के आपको कहां ध्यान देना है, किस पर फोकस करना है, ये आप एक बार देखें। तो आपको फोकस जो करना है वो करना है केवल और केवल पेपर 2 पर, क्योंकि पेपर 2 पर अगर आप फोकस करेंगे, पेपर 2 पर अगर आप फोकस करेंगे तो क्या होगा, पेपर 2 आपको सिलेक्शन देगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपको केवल पढ़ना है जीएस और दूसरा पढ़ना है आपको इंग्लिश। तो जीएस की बुक्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अच्छी सी बुक पढ़ लेना। बाकी आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ भी आपको जीके का काफी मटेरियल मिल जाएगा। आपको केवल फॉलो करना है इसको और देखना है, इससे आपका काफी काम सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो क्लियर हो गया कि एमटीएस भर्ती में, एसएससी की एमटीएस और हवलदार दोनों भर्ती में एग्जाम का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज कर दिया है इस बार। ऑफलाइन एग्जाम होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, वो दोनों पार्ट नहीं होंगे। अब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। इससे 5 से 6 महीने में सिलेक्शन में तेजी आएगी, ये आपको मोटा बेनिफिट मिलने जा रहा है, क्योंकि टाइम रिड्यूस होना बहुत जरूरी है और जल्दी जॉब मिलना ये उससे ज्यादा जरूरी, क्योंकि काफी टाइम में ऐसा होता है कि बहुत सारे भाई बहन ओवर एज हो जाते हैं। 5-6 महीने बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी एग्जाम को घसीटना, क्योंकि वैसे ही कभी कोर्ट मैटर, कभी आंसर की का मुद्दा, बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम्स को डिले कराती हैं। अब ऐसा नहीं होगा, खास करके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि नए पैटर्न पर आपकी राय क्या है, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही के लिए अपनी राय जरूर रखिएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।